हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा टेंस, नहीं तो प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। नहीं, कल क्या आपको सिखाया कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। दूसरा पॉइंट कल बताया बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रख देते हैं। ये बताया बेटा, बाकी WH वर्ड यानी कि इंट्रागेटिव एडवर्ब वो सब इस्तेमाल करना बता दिया। ठीक है, अब आज आगे पढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, आपको अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, जो जान पहचान का है बेटा, जो पढ़ने का इच्छुक है अंग्रेजी ग्रामर, तो उन सबको आप शेयर कर दो। सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। घंटी बजाना न भूलना, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम बनाएंगे आपके पास एपिसोड पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बराबर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बराबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी कि इसके तीन नाम हैं बेटा, और आपको तीनों नाम जानना जरूरी है। ठीक है, जब पाठक कक्षा 8 में आपकी तरह पढ़ रहे थे, 6, 7, 8 में, तो पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव ने इसका नाम बताया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो इसका नाम था बेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या नाम था? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मॉडर्न फैशन में आप लोग क्या पढ़ रहे हो? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे यही टेंस तो इसका नाम पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि जो अच्छी किताबें हैं कुछ में अब यही लिख के आ रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, मतलब ओरिजिनल नाम क्या था? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बीच में इसका नाम पड़ा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। मॉडर्न फैशन में नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आने वाले समय में फिर इसका नाम पड़ जाएगा क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पढ़ने के बाद जब आप कंपटीशन वगैरह में जाओगे तो वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं कहा जाता बेटा, वहाँ कहा जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो जब आपको नाम ही नहीं मालूम है तो फिर ज्ञान अधूरा है। तो रटो नहीं, सब चीज़ जानो बेटा, क्योंकि यहाँ हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। अच्छा बताओ बेटा, नाम क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक पढ़ रहे हो ना? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका मतलब कंटीन्यूअस बराबर क्या होता है? प्रोग्रेसिव। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कॉन्सेप्ट समझो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है। कैसे बनती है प्रोग्रेसिव फॉर्म? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। से गो माने जाना,
तो गोइंग माने क्या होता है, जा रहा। प्ले माने खेलना, तो प्लेइंग माने खेल रहा। तो जो खेल रहा अर्थ आएगा उसी का नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 4 जगह लगती है बेटा। कितनी जगह, 4 जगह। एक तो जेरेंड सुना होगा आपने, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है, अर्थ रखता है ना नी ने। जैसे कहते हो ना, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, टहलना। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बना ना बेटा। दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है और अर्थ रखता है करके अथवा हुए। सीखा ना, सीइंग ए टाइगर राधा रैन अवे, चीते को सीइंग माने देख करके राधा भाग गई। ठीक है। तीसरा ये बता रहे हैं बेटा प्रोग्रेसिव वर्ब, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, कल पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ पर कंटीन्यूअस रूप देना है, क्या देना है, कार्य को कंटिन्यू माने जारी रखना, कार्य को कंटिन्यू रखना है, वहाँ वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोग्रेसिव वर्ब। यह कैसे बनती है समझा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। और एक चौथा बेटा, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफे साफ, आगे दी लगा दो, पीछे आप लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो यह कॉमन नाउन बन जाता है बेटा। इसे वर्बियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बराबर वर्बियल नाउन। ठीक है। जैसे कहा द राइटिंग ऑफ हरी, द राइटिंग ऑफ हरी यानी कि हरी की लेखनी। तो यहाँ राइटिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, कब नाउन हो गया ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कितनी जगह लगती है बेटा, 4 जगह। यहाँ पर जो हम कंटीन्यूअस के लिए प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाएंगे वह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है, लेकिन अर्थ रखता है क्या, रहा, रही, रहे। ठीक है। नियम लिख, सॉरी पहचान लिख लो बेटा। रहा है, रही है, रहे हैं। नियम भी लिख लो बेटा। एक वचन कर्ता प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, बहुवचन कर्ता प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। यह आप सबको मालूम है, यही हमको सिखाना है कि यह कैसे बना। ठीक है। देखो बेटा, जो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी है यही कंटीन्यूअस रूप देती है और कार्य को कंटीन्यूअस रूप देती है। और कंटीन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, अर्थ क्या रखेगी, रहा, रही, रहे। ठीक है। बताइए बेटा, बता चुके हैं वर्ब की कितनी फॉर्म है, 3। तीनों के नाम बताएं बेटा, बोलो। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म माने इसी को रटाया जाता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म माने वर्तमान रूप, पास्ट फॉर्म माने भूत रूप और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। बोलो बेटा। एक्सिलरीज माने क्या बताया था, सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा, 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज।
प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। शुरू में यानी पाषाण युग में जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज कैट होती है बेटा? बता चुके, 3 होती हैं। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। डू की तीनों फॉर्मूला, डू, डिड, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। एक लड़का पाठक पढ़ने आया हाई स्कूल में, थोड़ा उछलने लगा। तो हमने पूछा बेटा तुमको कुछ आता होता है? कहे हाँ सर जी, अंग्रेजी हमको बहुत आती है। तो हमने कहा अच्छा बताओ बेटा, वर में आईएनजी लगाओ। कहा वर में वरिंग। हमने कहा तुम महालंठ टाइप हो, हमारे पास आओ तो बताएंगे। वही बताने जा रहे हैं। हमने उससे पूछा इज की थर्ड फॉर्म बताओ, तो उसने कहा इज्ड। हमने कहा तुम अभी बउआ हो, धीरे धीरे सब सीखोगे तो सब आएगा। तुम्हारे अंदर भी इच्छा हो रही होगी कि यह क्या पूछ रहे हैं गुरुजी, वही आज बताने जा रहे हैं बेटा। पक्का? शुरू करें? गुड। आप देखो बेटा, 2 वाक्य लेंगे। पहले हम यह सिद्ध करेंगे कि अंग्रेजी भाषा रद्दी थी। कोई भी भाषा शुरू में रद्दी थी बेटा, धीरे धीरे उसमें क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। कोई भी पदार्थ पहले कोई भी चीज़ बनती है तो पहले खराब होती है, धीरे धीरे उसमें क्या किया जाता है? इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नहीं, जैसे आप साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर ना, फिर धीरे धीरे पहुंच गए हवाई जहाज। धीरे धीरे वाहन तो सब है ना, लेकिन सब में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। उसी प्रकार से भाषा वेद। तो अभी शुरू में हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा रद्दी थी, धीरे धीरे इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। चलें, इसके लिए 2 वाक्य लेते हैं बेटा। लिखा बेटा, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। रटो नहीं बेटा, यहां समझना है। दूसरा वाक्य लिया, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब इतना तो मालूम होगा यार, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही नाम है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, यह कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी हम आपको यह सिखाने जा रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा रद्दी थी, धीरे धीरे इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। अब कैसे समझाओगे? यह कौन सा टेंस बताया बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए नाम पे, कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ क्या रखती है? रहा, रही, रहे। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस बचा, प्रेजेंट टेंस। इसके लिए प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी। संसार को मालूम है, पूरे अंग्रेजी ग्रामर को मालूम है, तब संसार को मालूम है। अब अरे पूरे संसार में बोली जाती है ना, तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? कल बताया था बेटा, बोलो क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। तो यहां पर आया ता है, ती है, ते हैं? नहीं आया। तो यह सूत्र है, यह प्रमेय है। अरे प्रमेय यार हाई स्कूल में पढ़े होगे। यह एक प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी ना। अरे यार, मैथ में कोई प्रमेय आ गई तो उसको जब सिद्ध करने बैठते हो तो उसमें कुछ रचना करते हो ना। पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ती है ना।
तो यह जो है एक प्रमेय है, इसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी ना। रचना क्या करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए आप लगाओगे प्रोग्रेसिव वर्ब, बचा क्या प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पे आया नहीं आया, तो कुछ ऐसी रचना करो कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत है ना। तो ध्यान सुनो, एक दिन पाठक गए दीप टाकीज। कहाँ गए, दीप टाकीज, पिक्चर देखने। वहाँ से पिक्चर देख के जब घर पे आए तो घर पर पाठक का एक दोस्त पाठक का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा भाई साहब कहाँ गए थे, बहुत देर से बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो पाठक झूठ बोलेंगे। पाठक ने कहा कि यार गए थे पिक्चर देखने दीप टाकीज में। तो उसने पूछा भाई साहब कौन सी पिक्चर देखी। तो पाठक ने बताया कि 16 पिक्चर देखी, क्या कर लोगे। तो दोस्त ने कहा कि भाई साहब ज़रा कहानी सुनाओ, अगर अच्छी लगे तो हम भी जाके देखें हमें। तो पाठक अपने घर पर अपने दोस्त को 16 पिक्चर की कहानी सुना रहे हैं। पाठक ने दीप टाकीज में देखा था कि हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है। इस बात को पाठक अपने दोस्तों कैसे सुनाएंगे, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है ऐसा बोलेंगे। हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है, उसी समय गब्बर सिंह हरामी पीस वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे तो कहा, अरे यार कभी कहानी वहानी सुनाए हो कि नहीं। पाठक ने देखा था कि हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। इस बात को पाठक अपने दोस्त को कैसे सुनाएंगे, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, पर्दे पर नाच रही होती है, उसी समय गब्बर सिंह हरामी पीस वहाँ पहुँच जाता है। तो हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, नाच रही होती है। तो लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे होते हैं। तो खेल रहे थे, खेल रहे होते थे। अरे यार से सुन लो, टीवी भी देखते हो। हम लोग कहते हैं कि एक राजा था। अंग्रेज जब बोलता है, टीवी में देखे होगे, अंग्रेज जब उसी बोलता है क्या बोलता है, एक राजा था नहीं, वो कहता है एक राजा होता था, यानी कि था को हटा करके ता थाती थे। वह टेंस बोलता है, यानी कि वह अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, वह इसी कारण। ठीक है, तो अब बन गया ता है, ती है, ते हैं। अब आइए ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। होते हैं, कौन होते हैं, लड़के। क्रिया में कौन लगाओ, कर्ता मिल जाएगा। सीधे पहुंचना, फुल स्टॉप, घन 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 आते चले जाना। कौन होते थे, लड़के। ये देखो बेटा बन गया लड़के के अंग्रेजी बेटा द बॉयज। जितना पूछे उतना बताना, अपने मन से नहीं। द बॉयज, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किस में लगी, होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है, बी। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला अलग होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन। वाक्य बैलेंस है ना प्रेजेंट टेंस, गुड। अब उसके पहले कहा खेल रहे। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। प्ले में रहा, रही, रहे लगा, यानी कि प्ले को कंटिन्यूअस रूप देना है, क्या लगाओगे, प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। प्रेम लगा दिया क्या, आईएनजी। द बॉयज बी प्लेइंग, बाकी नौटंकी है। क्रिकेट इन द फील्ड बन गया। अभी गलत है सही है इसको बाद में देखना, पहले समझो। अभी हमको सिद्ध करना है, भाषा रद्दी है। लड़के की अंग्रेजी बेटा द बॉयज। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान, पास्ट की। किस में लगी है, होने में।
होने की एनर्जी क्या होती है? बी। तो पास्ट की पहचान है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। तो द बॉयज बी। अब खेल रहे, खेलने की एनर्जी क्या? उल्टा चलो, इसे लिखते हुए चले जाओ। खेलने की एनर्जी प्ले। प्ले में रहा रही दे लगा दो प्रोग्रेसिव वर्ब। प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। बन गया। अब देखो, एक बनाया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दूसरा बनाया पास्ट कंटीन्यूअस। देखते हैं दोनों में कुछ अंतर है क्या? द बॉयज बॉयज, बी बी, प्लेइंग प्लेइंग, क्रिकेट क्रिकेट, इन द फील्ड फील्ड। चिट्ठी में लिख के भेजा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समझने वाला समझ गया पास्ट कंटीन्यूअस, चद्दर ओढ़ के सो गया। चिट्ठी में लिख के भेजा पास्ट कंटीन्यूअस, समझने वाला समझ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, साइकिल लेके दुआरे खड़ा हो गया। भाई साहब क्या बात, कुछ समझ आ रही बात नहीं? यानी कि यहाँ भाषा रद्दी हो गई, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में कोई चेंज नहीं है। हिंदी में बदलाव है, यहाँ है लिखा है, यहाँ थे लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में कोई अंतर आया नहीं आया ना। इसका मतलब भाषा रद्दी सिद्ध हो गई ना, गड़बड़ा गया। तो अब जो है थोड़ा सा इसका इतिहास बता दे बेटा ना। बेटा यह अंग्रेजी भाषा केवल लंदन शहर में बोली जाती थी। जैसे कानपुर एक शहर है, इसी प्रकार से इंग्लैंड में लंदन एक शहर है, उसी एक शहर में यह बोली जाती थी। बाकी ग्रीक भाषा बोली जाती थी, ठीक है। तो कुछ कम लोग थे एक दूसरे की बात को समझते थे, लेकिन आपने यह सुना होगा कि अंग्रेजों ने पूरे संसार पर शासन किया। तो जब इनका साम्राज्य विस्तार होने लगा, किसका? अंग्रेजों का, तो इन्होंने कहा, सोचा, विद्वानों ने सोचा कि यार चलो अभी तो कम लोग थे एक दूसरे की बात को समझते थे, लेकिन जब यह भाषा पूरे संसार में फैलेगी तो पाठक जैसे जो खुरापाती लोग हैं वो सिद्ध कर देंगे कि भाषा क्या है, रद्दी है। तो हमारी भाषा बैंकक्रप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, इसको कोई बोलेगा नहीं ना बेटा। तब क्या करें? तब उन विद्वानों ने यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता समझी, यानी सुधार किया जाए। तो सुधार कहाँ से करोगे, यह सीखना बेटा। अच्छा है, बताओ बेटा, हिंदी भाषा कहाँ से पैदा हुई? संस्कृत से। तो हिंदी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? संस्कृत की। अंग्रेजी भाषा भी कहीं से पैदा हुई होगी, तो अंग्रेजी भाषा ग्रीक भाषा से पैदा हुई बेटा। तो अंग्रेजी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? ग्रीक की मदद लोगे। बात पक्की? अंग्रेजी भाषा में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? ग्रीक की। अब सुधार कहाँ करना है इसको देखो। सुधार प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है। देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, यहीं पर सुधार करना है ना। तो अब अगर देखो और में नहीं कोई गड़बड़ है, और में सब गड़बड़ सही है, केवल यही गड़बड़ है बेटा। प्रेजेंट और पास्ट में चूंकि बी का एक रूप है, इसलिए यह पोजीशन में रही है। तो अब इसमें सुधार करना है ना बेटा। तो बी माने होना, तो बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। वह थी बेटा आर्ट। क्या थी? आर्ट। बी माने होना। अच्छा बताओ, आर्ट माने कला? नहीं बेटा, अंग्रेजी में आर्ट माने कला होता है, लेकिन ग्रीक भाषा में आर्ट माने होना होता है। आप सब इसको पढ़ चुके हो। हाई स्कूल में एक पार्ट था द सम ऑफ लाइफ, याद है? पहला स्टैंजा नीचे से दूसरी लाइन, वहां लिखा होगा डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट माने धूल, दाउ माने तुम, आर्ट माने हो, तुम धूल हो। डस्ट दाउ आर्ट। जूलियस सीजर ने, विलियम शेक्सपियर ने लिखा ओ सीजर,
दाउ आर्ट माइटी एट। दाउ माने तुम, आर्ट माने हो, माइटी माने ताकतवर, एट माने अभी भी। तो आर्ट माने क्या होता है बेटा? होना। कहाँ? ग्रीक भाषा में। बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली, क्या थी? आर्ट। अच्छा बताओ बेटा, संस्कृत से कोई शब्द जब हिंदी में आएगा तो जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में आ जाएगा, कुछ सरल करके आएगा, सरल करके आएगा ना। तो बी माने होना। बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, क्या थी? आर्ट। जब यह आर्ट अंग्रेजी में आए तो क्या बन गया बेटा? आर। सरल करके तो बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो बी बराबर क्या हो गया? आर। ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, गो में यस या इस लगाओ, बोलो गोज। डू में यस या इस लगाओ, बोलो बेटा डज। तो बी में यस या इस लगाओ, बोलो बेटा, बोलो 20। यही होगा। गो में यस या इस लगाया क्या बना? गोज। डू में यस या इस लगाया डज, बी में यस या इस लगाया 20। ठीक है। अब बताओ बेटा, शीला की स्पेलिंग क्या होती है? शीला की स्पेलिंग SHILA। एक और होती है बेटा SHEELA। अब सब लोग मिलकर बताओ कौन सही है कौन गलत है। यह सही है क्या सही है? दोनों सही है बेटा। अब स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ, दोनों कब सही होंगे? जब डबल ई बराबर आई होगा तभी दोनों सही हैं। अरे शीला, सीता, मीरा, गीता, मनीष, इन सब की दो दो स्पेलिंग बनती है बेटा। रीता REETA RITA दोनों सही हैं। तो दोनों कब सही हैं? स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ, जब डबल ई का भाव आई में आएगा तभी दोनों सही हैं। तो डबल ई बराबर क्या हो गया बेटा? आई। आगे क्या बचा? यस। संधि होने पर बी का क्या हो गया? लोप हो गया। तो बी में जब यस या यस लगा क्या बना बेटा? इज। इज और आर के बीच का रास्ता एक निकाला गया, क्या बेटा? एम। यह भी ग्रीक वर्ड है, यह इसका ओरिजिनल शब्द है एमी। एमी जब अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया? एम। अच्छा बताओ बेटा, इज प्रेजेंट है कि पास्ट है? बताओ क्या सीखा गया? इज प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। तो इज जब वेस्ट होता है, प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है बीत जाता है, तो क्या बन जाता है बेटा? वाज। इज जब वेस्ट हुआ तो क्या बना? वाज। आर जब वेस्ट हुआ तो क्या बनेगा? वर। क्या बनेगा? वर। एम की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। को अब समझो इधर, कोई आपसे पूछ सकता है कि इज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। बात पक्की? अच्छा बताओ बेटा, गोज में आईएनजी लगाओ, बोलो जल्दी। गोजिंग नहीं, गोज में आईएनजी लगाओगे क्या बनेगा? गोइंग। क्योंकि मूल वर्ब में आईएनजी लगती है बेटा। मूल वर्ब माने मुख्य वर्ब। गोज में आईएनजी लगाओ क्या बनेगा? गोइंग। तो डज में आईएनजी लगाओ क्या बनेगा? डूइंग। तो इज में आईएनजी लगाओ क्या बनेगा बेटा? अरे यार, गोज में आईएनजी लगाया तो गोइंग, डज में आईएनजी लगाया तो डूइंग, तो इज में आईएनजी लगाया तो क्या बनेगा? बीइंग। तो इज में आईएनजी बीइंग, एम में आईएनजी बीइंग, आर में आईएनजी बीइंग, वाज में आईएनजी बीइंग, वर में आईएनजी बीइंग। कोई पूछ सकता है ना? पक्का? तो इज, एम, आर, वाज, वर कहां से पैदा हुए बेटा? बी से। जैसे बताया था डज कैसे बना? डू में एस एस लगा तो डज बना, तो बी में एस एस लगा क्या बना? इज। आर्ट यह कहां से आया? ग्रीक भाषा से। अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया? आर। गो में एस एस लगाया गोज, डू में एस एस लगाया डज, बी में एस एस लगाया बीज। तो शीला, सीता, मीरा, गीता, रीता, मनीष, इन सब में दो दो स्पेलिंग के बने। तो डबल ई बराबर आई, आई डबल ई बराबर आई, आगे यस,
बी का क्या हो गया, लोप हो गया। बात समझे ना? तो कोई पूछेगा बता दोगे ना, गुड। तो अब जब कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो यह कारण है कि यहां पर सुधार करना पड़ा बेटा, यहां भाषा रद्दी हो गई। अब हम सिद्ध कर लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर। यह इनकी मूल वर्ग क्या है, बी। इनकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बात पक्की? अब आइए समझिए बेटा, से कहा बेटा, अब वाक्य लेते हैं, बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है। एक वाक्य बेटा, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है। कैसे बोलोगे? हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है। तो मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है, लिख रहा होता है। यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए रचना कर लिया। देखो, ता है, ती है, ते आ गया, प्रेजेंट टेंस मिल गया। अब बना दो बेटा, कौन होता है, मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखें, मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किस में लगी है, होने में। होने की एनर्जी क्या होती है, बी। तो प्रेजेंट की पहचान है, तो भगवान प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी, वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। 20 बन गया। अब 20 बराबर क्या हो गया, इज। याद है? तो 20 बराबर क्या हो गया, इज। वहां सिद्ध कर चुके। तो मोहन गोज, बोलो टेंस कौन सा है, मोहन गोज। मोहन डज, तो मोहन इज। कौन सा टेंस बना? अरे यार, मोहन गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मोहन डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मोहन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपसे कोई पूछे कि मोहन इज ए डॉक्टर, क्या कहोगे बेटा? यह प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। और कोई ज़्यादा नौटंकी करे तो कहते हैं लर्न ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ? मोहन इज ए प्लेयर, मोहन इज ए सिंगर, मोहन इज ए डांसर। तो अभी यह इतना क्या बना, प्रेजेंट टेंस बना बेटा। कुछ लड़के जो 6, 7, 8 में हैं, जैसे इज, एम, आर देखा वैसे कह देते हैं कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अभी बेटा कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक यह प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या, मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन इज ए प्लेयर, मोहन इज ए सिंगर, मोहन इज ए डांसर। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म आई क्या, नहीं आई। इसका मतलब अभी यह केवल प्रेजेंट टेंस है। इतना काम हो गया। अब होना तक के नहीं बेटा, इसके पहले क्या, लिख रहा। तो बताया पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ क्या रखती है, रहा, रही, रहे। तो जिस क्रिया में रहा, रही, रहे लगा है उसी की प्रोग्रेसिव फॉर्म बना दो। लिखने के लिए बेटा राइट, राइट में रहा, रही, रहे लगा। नाम क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस। बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणों से हो गया। अब चाहे लव लेटर लिखो, चाहे एस्से लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, उनसे क्या मतलब, मूल वाक्य आपका बन गया। बात पक्की? पत्र की अंग्रेजी बेटा ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द रूम। बन गया बेटा। मोहन इज राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। सिद्ध करो कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सुनो यार, मोहन इज, यह इतना बना है प्रेजेंट, और ये देखो प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है, बना है कॉन्टिन्यूअस, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब नेगेटिव बनाना है। अब कंसेप्ट क्लियर कर चुके। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं, बताया ना।
मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा होता है, तो मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। दूसरा पॉइंट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है? इज। क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है? इज मोहन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम? क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा है? तो इज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम? क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र क्यों लिख रहा है? तो व्हाई इज मोहन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम? मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? तो व्हाई इज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम? एक वाक्य कितने प्रकार बनाओगे? 6 प्रकार बना लोगे ना? से कहा बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की बगीचे में छोड़ो, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। एक वाक्य बेटा, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही हैं, तोड़ रही होती हैं। बन गया बेटा। कौन होती हैं बोलो? लड़कियां। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये बन गए। लड़कियां करीब बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो द गर्ल्स बी। बी का इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि सिद्ध कर चुके भी थोड़ी देर पहले बी की पोजीशन भ्रामक है। तो बी बराबर क्या होता है बेटा? देखो आर। चाहे बी लगाओ चाहे आर लगाओ, लेकिन बी हम लगा नहीं सकते क्योंकि भी सिद्ध किया था पोजीशन क्या है? भ्रामक है। तो बी की जगह हम क्या लगा देंगे? आर। ठीक है। मोहन नहीं सॉरी, द गर्ल्स गो। बोलो, द गर्ल्स गो, प्रेजेंट इंडिफिनिट। द गर्ल्स डू, प्रेजेंट इंडिफिनिट। द गर्ल्स बी, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब बी बराबर सिद्ध कर दिया क्या? आर। अभी इतना क्या बना रहा? प्रेजेंट टेंस बन गया। अरे द गर्ल्स गो, प्रेजेंट इंडिफिनिट। द गर्ल्स डू, प्रेजेंट इंडिफिनिट। द गर्ल्स बी, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और बी बराबर आर, सिद्ध कर दिया। तो द गर्ल्स आर तोड़ रही। तोड़ने के लिए क्या होता है? प्लक। प्लक में रहा रही रहे लगा। बोलो, नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मेन वाक्य बन गया। अब फूल तोड़ो और चाहे हड्डी तोड़ो, हमसे क्या मतलब? क्या तोड़ दें? बोलो, द फ्लावर्स मेक अंग्रेजी बेटा इन द गार्डन। नेगेटिव बना लोगे। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट। द गर्ल्स आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंट्रोगेटिव बनाना है। आर सहायक क्रिया बाहर कर दो। आर द गर्ल्स प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आर द गर्ल्स नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इसी का डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो व्हाई लगा दो। व्हाई आर द गर्ल्स प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो व्हाई आर द गर्ल्स नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। एक वाक्य के कितने प्रकार बनाना पड़ा? 6 प्रकार। बात समझ आ गई ना? पक्का? अच्छा, कोई पूछे द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कौन सा टेंस है? अरे प्रेजेंट टेंस है यार, सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट जबरदस्ती करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
नहीं समझ, आईएनजी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या इसमें? नहीं लगी, तो इसका मतलब भी यह कंटिन्यूअस नहीं है। जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लगेगी तब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा। साफ साफ बात, कोई संदेह? बात पक्की? यानी कि इज एम आर देख करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना कहना, कंटिन्यूअस तभी होगा जब प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी होगी। इज एम आर के बाद जब प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिटा दें? गुड। जैसे कहा बेटा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अब आइए बेटा, यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक है। एक वचन है कि बहुवचन है, यह बात क्लियर नहीं है। कैसे समझाते हैं? ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, रचना करो बेटा, कर रहा होता हूं ना, तो बनाते हैं कौन होता हूं मैं, करता सीधे पहुंचो, ये फुल स्टॉप ये बन गया। मैं की अंग्रेजी आई, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया बी। अब प्रेजेंट टेंस में सिद्ध किया था आई के वचन है बहुवचन, कौन कौन सा? यह डब्बा और बोलने वाला दोनों जब साथ में रहते हैं तभी प्रेजेंट टेंस में मैं निकलता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहां हमको यह सिखाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक है। बहरहाल अभी यह सिद्ध किया प्रेजेंट टेंस में आई के वचन है बहुवचन, तो आई जब ये बहुवचन हो गया तो यहां बी लगा है, तो बी में एस एस लगाओगे क्या? नहीं बेटा, बी बराबर आर। अरे बी बराबर क्या हो गया? आर। जब कहते हो आई गो, सही है ना, आई डू, सही है ना, तो आई बी भी सही है। अब बी बराबर क्या हो गया? आर ना बेटा। कंपटीशन के बैच में पढ़ा रहे थे बेटा, एक दिन कोई दूसरी चीज पढ़ा रहे थे, तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी अरंट आई सही है। हमने कहा क्या बोल रहे हो यार, अरंट करंट कुछ समझ नहीं आ रहा। कहा गुरुजी अरंट आई सही है। हमने कहा समझ नहीं आ रहा, क्या करो आओ लिख दो बोर्ड पे। तो आया, बोर्ड पे लिखा बेटा, इधर देखो, अरंट आई, यह वाक्य था। अरे क्वेश्चन मार्क लगा यार, अरंट आई, यह गुरुजी वाक्य सही है गलत है? तो हमने उससे कहा कि बेटा ये बताओ कि किसी ने तुमसे पूछवाया है या तुमने कहीं पढ़ा है? तो उसने कहा गुरुजी हमसे किसी ने पूछवाया नहीं है, पापा के पास एक किताब थी, उसी को हम पढ़ रहे थे, तो उसी में इस प्रकार का वाक्य हमको मिला। तो हमने कहा कि उस किताब को किसने लिखा है, इसको हम बता दें? तो उसने कहा बताइए गुरुजी। हमने कहा एक आधुनिक अंग्रेज नाटककार हैं जिनका नाम है टी.एस. एलियट। क्या नाम है? टी.एस. एलियट। उनकी अगर कोई किताब होगी तो उनके नाटकों में आप इस प्रकार का वाक्य पाओगे। इसका मतलब वाक्य क्या है? सही है। टी.एस. एलियट से ज़्यादा विद्वान हम नहीं हैं भाई, हम तो लंठाचार्य हैं, लेकिन जो बताते रहे होंगे बिल्कुल एक एक चीज़ समझ आ रही होगी बेटा। हमारी बात सुनो, ईमानदारी से बताओ, इसके पहले आपको मालूम था इज में एन जी, एम में एन जी, वाज की थर्ड फॉर्म मालूम था? नहीं मालूम था ना, आज मालूम हो गया कि नहीं? तो बहरहाल ये जो वाक्य है सही, लेकिन देखो
यह इसमें कहीं प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है क्या? प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लगी। तो यहां तक वाक्य सही है वे। अभी बताइए प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है क्या? नहीं लगी है। अब प्रार्थना करना के लिए क्या लगा बेटा? प्रेइंग टू यू। अब यह वाक्य गलत हो गया। प्रश्न हुआ गुरु जी क्यों? यह समझाइए। जब यहां टीएस एलियट सही कर रहे हैं आई के साथ, लड़के ने कहा गुरु जी हमारे अनुसार तो एमेंट आई होना चाहिए। हमने कहा वो जो तुम जानते हो वो भी सही है, लेकिन यह गलत नहीं है, यह भी क्या है? सही है। अब यह वाक्य जो नीचे, यह वाक्य तो सही है, लेकिन इसके अनुसार यह भी सही होना चाहिए, लेकिन यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। लड़का जानना चाहता है गुरु जी क्यों? जानना चाहोगे? अच्छा बताओ बेटा। आई माने मैं। अब समझा रहे हैं। आई, हमको यह सिद्ध करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन क्या है? भ्रामक है। आई माने बोलो मैं माने अहंग। अहंग कौन है? ईश्वर है। यानी कि इसमें दो पर्सनालिटी है। जो मैं दिखाई दे रहा है इसमें दो पर्सनालिटी, एक तो डब्बा और दूसरा बोलने वाला। बोलने वाला मतलब वही ईश्वर। दो, यानी कि अहंग, ईश्वर का एक नाम है अहंग, घमंड। भाई उससे बड़ा तोपची कोई है ही नहीं है। तो आई के दो अर्थ हैं, डब्बा और बोलने वाला। बोलने वाला कौन है? ईश्वर है, घमंड है। तो अब प्रश्न यह है कि इस वाक्य को बोल कौन रहा है? बताइए। डब्बा बोल रहा है। डब्बा अकेले इस वाक्य को बोल ही नहीं सकता बिना उसके, और उसका नाम ही क्या है? अहंग। आई माने मैं माने अहंग। अहंग कौन है? घमंड है। तो बताइए घमंड कभी प्रार्थना करेगा? जिस दिन उसने प्रार्थना कर लिया उस दिन वो घमंड ही नहीं है। यानी कि डब्बा अकेले बोल नहीं सकता बिना उसके, और वह इस वाक्य को बोलेगा नहीं, क्योंकि उसका नाम है क्या? घमंड। तो घमंड कभी प्रार्थना नहीं करता बेटा। जिस दिन घमंड प्रार्थना कर लिया उस दिन वह घमंड ही नहीं है, उस दिन वह मैं है ही नहीं है। तर्क संगत पढ़ो। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन क्या हो गई? भ्रामक हो गई। अब वह कौन बोला है यह पता नहीं है। तब फिर ये लोग ग्रीक गए, ग्रीक भाषा की मदद ली गई। तो बी के बराबर की एक वर्ग ग्रीक भाषा से फिर उधार ली गई। वह एमी थी, AMMY। जब अंग्रेजी में आई शॉर्टकट क्या हो गया बेटा? एम। तो आर की जगह क्या लगा दिया बेटा? एम। अब वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। बात समझ ना? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब प्रकार बना लोगे। आई एम नॉट प्रेइंग टू यू, एम आई प्रेइंग टू यू, एम आई नॉट प्रेइंग टू यू, व्हाई कर लोगे ना? बात पक्की? तो आज हमने मूल मंत्र क्या बताया बेटा? इज एम आर वाज वेयर के बारे में बताया। कैसे बताया? बी की पोजीशन भ्रामक है। बी के बराबर की एक वर्ग ग्रीक भाषा से उधार ली गई, क्या थी? आर्ट। अंग्रेजी में आयत क्या बन गई? आर। तो बी बराबर क्या हो गया? आर। गो में एस लगाया क्या बना? गोज। डू में एस लगाया क्या बना? डज। बी में एस लगाया क्या बना? बीस। शीला, सीता, मीरा, गीता, इन सब में दो दो स्पेलिंग बनते बेटा, दोनों सही हैं। यानी कि डबल ई का भाव किस में आ गया? आई में। आगे क्या बचा है? यस। बी का धीरे धीरे क्या हो गया? लोप हो गया। बी का धीरे धीरे क्या हो गया? लोप हो गया। तो बन गया इज। तो बी में यस या इस लगाया क्या बना? इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला? एम। अभी होता है एम ही वर्ड से बना। इज जब वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, क्या बन जाता है? वाज। आर जब वेस्ट होता है क्या बनता है? वर। एम की यहाँ पास्ट में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। कोई पूछ सकता है, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, तुम पूछना। इज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। कोई आपसे पूछ सकता है गोज में एंजी लगाओ, कह देना लर्न टू गोइंग, क्योंकि मूल वर्ब में एंजी लगती है। डज में एंजी लगाओ, डूइंग। तो इज में एंजी लगाओ, बीइंग। एम में एंजी, बीइंग।
आर में एनजी बीइंग, वाज में एनजी बीइंग, वर में एनजी बीइंग। बात समझ में? अगर कुछ नया समझाया हो, अगर क्या आया ही होगा यार, कहें समझा करो हमारी बात, गुरु की बात। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, जो करना हो सब करो, लेकिन सावधानी यह रहे कोरोना से बचाव रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखो। थैंक यू बेटा।